श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर श्री राम जी की कथा आपके सामने परिवेषण करने जा रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था श्री राम जी ने बाली को कहा, बाली तुम मुझे मारा, क्यों मारा क्यों मारा बोलते रहा, इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि तुम अपना प्राण रख लो। मैं तुम्हारे प्राण को अचल कर देता हूं। तुम बचने के लिए, तुम जीने के लिए इच्छा करो, तभी तुम बच जाओगे। अचल करऊं तनु, राखहूं प्राण। अचल करऊं तनु, राखहूं प्राण। बाली कहा सुनु, कृपा निधान। बाली कहा सुनु, कृपा निधान। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। मुनि लोग अंतकाल में राम कहकर मुक्ति लाभ करना चाहते हैं और काशी में शंकर जी भगवान राम नाम सुनाकर सभी जीवों को मुक्ति देते हैं। अतः राम नाम कहने से या सुनने से मुनि लोग ये कहना चाहते हैं और शंकर जी सुनाते हैं। तो राम नाम का कहते और सुनने से दो प्रकार से मुक्ति मिलती है। और ममलोचन गोचर सोइयावा, इसका भाव है अर्थात मुनियों और काशीवासियों से मेरा भाग्य भी विशेष उत्तम है। अतः मुझे उनकी अपेक्षा अधिक लाभ है। कारण मुनियों को अंत में राम नाम प्राप्ति नहीं होती और काशीवासियों के केवल नाम की प्राप्ति होती, जो शंकर भगवान जी उनके दाहिने कान में कह देते हैं राम नाम, लेकिन उनको रूप का प्राप्ति नहीं होता। उनके लिए रूप प्राप्ति, राम नाम, राम जी का रूप प्राप्ति नहीं है, लेकिन मुझे नाम और रूप दोनों प्राप्ति है। इसलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी,
देत सबही समगति अविनाशी मम लोचन गोचर सोयावा बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। जिनके गुणगण को, जिस राम जी के गुणगण को वेद नेति नेति कहता है, नेति नेति का भाव इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतनी नहीं कहकर स्तुतियां निरंतर रात दिन जिनका गुणगान करते हैं और जिन्हें पवन और मन को हठ जोग से वो जीत कर भी और इंद्रियों को निरस करने पर भी अर्थात रूप रस शब्द स्पर्श गंध आदि 5 विषयों से विरक्त करने पर भी कौन न मुनि लोग कभी कहीं आपका ध्यान पाते हैं। वही प्रभु मेरे नेत्रों के विषय बनकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। मुझे अतिशय अभिमानवश जानकर, प्रभु मुझे अतिशय अभिमानवश जानकर मुझे शरीर रखने को कहते हैं। आपका ऐसे कहने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपका मुझ पर कृपा नहीं है, इसलिए आप मुझे जो कहते हैं शरीर रखो वाली, कारण मैं आपका शरणागत आप ऐसा कृपा रहित वचन मुझ पर कैसे कहते हैं कि तुम शरीर रख लो। इसका कारण यह हो सकता है कि सुग्रीव आपके मित्र, उसका साथ में द्वेष करके उन्हें मारना चाहा, अतएव मेरा अपराध यही था। इसीलिए हे राम करुणा कर मेरा अपराध को क्षमा कीजिए और मुझे शरीर रखने के लिए नहीं कहिए। अगर आपको आपके सामने देह त्याग करके, अगर आपके सामने मैं देह त्याग करके और परम पद को त्याग कर आपके सामने मैं देह त्याग न करके और आपके परम पद को प्राप्त करना ये छोड़ के अगर मैं शरीर रखना चाहता हूं तो इससे बड़ी सठता मूर्खता और कुछ नहीं हो सकता। परम पद लाभ करना ये कल्पवृक्ष के समान है। सभी लोग कल्पवृक्ष को चाहते हैं, ऐसे सभी लोग परम पद को भी चाहते हैं। और देह रखना ये कल्प वृक्ष के बदले बबुल को आंगन में रोपना है। तो ऐसा कौन सा मूर्ख है जो ऐसा कर सकता है? मैं उन मूर्खों में से नहीं हूं जो इतना भूल कर सकता हूं आंगन में कल्प वृक्ष को छेद कर इसके बदल में बाबुल रोपूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सो नयन गोचर
जासु गुणनित नेति कही श्रुति गावही। जीति मन पवन गो, गो इंद्रिय, मन को जीतकर, इंद्रिय को जीतकर, पवन को जीतकर जोगियां। जीति मन पवन गो निरस कर, इंद्रियों को निरस करके ध्यान कबहु को पावनी। जीति मन पवन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु को पावही। ध्यान कबहु को पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीर अस कवन सठ हठी काटी सुरतरु। सुरतरु कल्पवृक्ष बारी करी बबू रही, बारी करी बबू रही। अतः हे रघुनाथ, हे नाथ, अब मुझ पर निष्ठुर न होकर मुझ पर करुणा करके यह वर दीजिए जो मैं आपसे मांगता हूं, वही वर दीजिए। आपके देने वाला वर, शरीर रखने वाला वर मुझे नहीं चाहिए। मुझे मुंह मांगा वर दीजिए जो मैं मांगता हूं। श्री राम जी ने बोला, तुम तो क्या मांगते हो? बाली ने कहा, हे श्री राम, जिस जोनि में जन्म होना ये अपने कर्म के अधीन है। कर्म के अनुसार उनको शरीर मिलता है। तो मेरा भी कर्म बस मेरा बनने पर मेरे कर्म के बस जिस जोनि में मेरा जन्म हो जाए, हो जाने दो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिस जोनि में भी आप जन्म दे सकते हो, लेकिन मैं राम पद में प्रेम रखता रहूं, उसी शरीर में मेरा राम पद में प्रेम बने रहे। हे प्रभु, हे कल्याण के दाता। और अभी अंगुल निर्देश करके कहते हैं कि अंगुल निर्देश करके किसको दिखाते हैं? अपने पुत्र अंगद को दिखाकर कहता है। बाली अपने पुत्र अंगद को अंगुल निर्देश करके दिखाकर कहता है कि यह मेरा पुत्र अंगद, ये मेरे समान विनय और बड़ संपन्न है, इसकी बाह पकड़ लीजिए प्रभु, बाह पकड़ लीजिए। अर्थात जिनका बाह श्री राम जी पकड़ते हैं और उन्हें जीवन भर जितना भी अपराध होने पर भी उसे छोड़ते नहीं। ये पकड़ने वाला है, छोड़ने वाला नहीं। और इसे अपना दास बना लीजिए, बाह पकड़कर अपना दास बना लीजिए। मैं इसे आपको समर्पण कर देता हूं। अंगद, इसका अंग को अर्थात पूरा अंगद को समर्पण, मेरा पुत्र को समर्पण कर देता हूं। इसलिए इसका अंग को दान करने से इनका नाम अंगद का नाम सार्थक है। तो आप सुर नर नाह, अर्थात आप सुर और नर के स्वामी होकर उन्हें रक्षा करने वाले हैं। ऐसे आप मेरे इस अंगद को भी दास बनाकर रक्षा कीजिए। ये कहने का भाव सुग्रीव को
इनको सुग्रीव की सेवा में नियुक्त न कीजिए। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, ये स्वार्थपर है और मेरा बेटा को मार देगा, इसीलिए मैं उसे आपको समर्पण करता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए सुग्रीव के पास मेरे भाव में ये सही सलामत नहीं रह सकता, इसीलिए आपको मैं ये समर्पण करता हूं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बाली जो कहा, मेरे बेटा अंगद को आपकी सेवा में रखिए और सुग्रीव के सेवा में रखने से मैं उसे निरापद मन में नहीं करता। तो इसी भाव जो बाली ने कहा, सुग्रीव का भाव अंगद पर अच्छा नहीं है। इस भाव का अंगद के मुख में सुनिए। अंगद के मुख में परिस्फुट है कि ये सब बानरों को सुनाते हैं, बाली बधे पर मारत मोही। बाली के वध हो जाने पर मुझे ये मार देना चाहता था, लेकिन राम जी ने कृपा करके मुझे रख लिया, बचा लिया। बाली बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। तो पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। तो अभी बाली कहता है, प्रभु मुझ पर अभी करुणा करिए और मेरे मुंह मांगा वर मुझे दीजिए। आपके मुंह में जो देना वर, ये मुझे नहीं चाहिए। आपके जो मैं शरीर रखना नहीं चाहता हूं। तो अवनाथ करी करुणा बिलोक, अवनाथ करी करुणा बिलोक। देहु जो बर मागऊं, जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बसत। राम पद अनुरागऊ, राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कल्याण पद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। दास अंगद कीजिए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके इस प्रकार बाली ने देह त्याग दिया। प्राण इनको त्याग करके नहीं गया, ये देह को त्याग कर दिया। प्राण देह को त्याग करके जाते हैं, लेकिन यहां बाली देह को त्याग कर दिया। देह प्राण ते प्रिय कुछ नहीं, सबको देह और प्राण प्रिय है, ये निराट सत्य है। लेकिन यहां
ये देह का ममता ये छोड़ दिया और देह को त्याग कर दिया। इसलिए बाली किन्न देह त्याग, तन त्याग कहा गया है। और जैसे हाथी अपने गले से लगा हुआ बंधा हुआ फूल की माला, अगर ये गिर जाएंगे तो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता। और एक फूलमाला एक हाथी के गले से गिर गया तो उसे कष्ट भी नहीं होता। तो ऐसे तन त्याग करने के समय उनको कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। देखिए, अभी राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। नाग अर्थात हाथी। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी न तनु त्याग। इसमें भाव है कि जब सबकी ममता त्याग बटर पर, सबकी ममता को छिन्न करके, ममता त्याग को काट कर ये सभी त्याग को श्री राम की चरणार बिंद में बांध दे, चित्त कर उनके चरण में चित्त लगा जाए तो उसे दृढ़ प्रीति कहा जाता है। तो ऐसा दृढ़ प्रीति श्री राम जी के चरण में बाली किया। तो ये दृढ़ प्रीति कैसा है? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। श्री भगवान के चरणारविंद में मन के द्वारा बांधना है, मन के द्वारा उनका ममता डोरी को छेदन भी करना है और मन के द्वारा ये सब डोरी को इकट्ठी करके श्री राम जी के चरण में बांधना है। ये सब मन का काम है। सबके मम पद मनहि बांध बरी डोरी। अर्थात बाली ने प्रथम राम चरण में अनुराग मांगा था, अब पुत्र को राम जी के चरण में सौंपा। अब पुत्र के स्नेह से उनका चित्त वृत्ति को हटाकर पुनः राम जी के चरण में मन को नियोजित किया। यह उनका दृढ़ प्रीति। राम चरण में प्रीति करने से जन्म मरण का क्लेश नहीं लगता। राम जी के चरण में प्रीति करने पर जन्म मरण का क्लेश नहीं लगता। इसका प्रमाण है बाली। जन्म और मरण के समय बहुत दुख होता है, ऐसा कहा गया है। जन्मत मरत विषम दुख होई। जन्म के समय बहुत दुख होता है, कष्ट सहना पड़ता है, और मरने का समय बहुत दुख होता है। तो जो राम भक्त होते हैं, जिनका रामचरण में दृढ़ प्रीति है, उनको ये क्लेश नहीं होता। जैसे अब बाली को कुछ भी क्लेश नहीं हुआ,
इसीलिए कहा गया हाथी के गले से फूलमाला गिर गया, उनको कुछ कष्ट नहीं हुआ। वैसे बाली को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, ये देह त्याग कर दिया। जैसे हाथी के यहाँ बोले श्यावर रामचंद्र की, अर्थात यहाँ ये जीव ये हाथी है, जीव है हाथी। और सुमनमाला का उपमा शरीर को दिया गया है। हाथी के गले से सुमनमाला गिर गया, ऐसे जीव से शरीर त्याग गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने बाली को निज धाम भेज दिया तो नगर के लोग व्याकुल होकर दौड़े। राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। बहु विधि विलाप करतारा, छोटे के सन देह संहारा। तो तारा अनेक प्रकार से विलाप करती हुई, इनके बाल ये खुले हुए थे, छूटे हुए थे और देह को संभाल नहीं सकता था, ऐसे विलाप करके आया। बाली को श्री राम जी ने निज धाम को भेजते हैं, पठावा। बाली ने तो ऐसा भाग्य उनको जो कैसे मिला, साथ बाली ने राम दर्शन पाया, राम जी के बाणों से उनका मृत्यु हुई और राम चरण में दृढ़ प्रीत करके बाली शरीर त्याग दिया, अतः प्रभु के निज धाम को पाया। अध्यात्म रामायण के जो भाव लिखा है सुनिए। बाली का देह त्याग करने पर वह तुरंत वानर देह छोड़कर तो परमहंस को, योगी ऋषियों को भी जो दुर्लभ है वही परम पद को प्राप्त किया। नगर लोग सब व्याकुल धावा, इसका भाव है श्री राम जी को धनुष बाण लिए देखकर नगरवासियां बहुत डर गए थे। अपने राजा को मारा गया देखकर वे व्याकुल हो गए और डर गए और सोचे कि अब हम सब भी मारे जाएंगे। अतः किष्किंधा से भागकर ये चलते हैं। यह अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। वे इतना डरे हुए थे कि उनको तारा ने समझाया कि राज्य के लोभ से मेरे पति को मरवा डाला सुग्रीव, तो तुम डरते क्यों? उन्होंने कहा हमको डरना चाहिए, कारण हम लोगों ने सदा सुग्रीव को इस राज्य की प्राप्ति को सफल होने नहीं दिया, अतः हमें भय करना चाहिए। अब ये सुग्रीव अपने पक्ष का वानरों को लेकर अभी ये किले का अधिकार करेगा, इसमें प्रवेश करेगा।
ऐसा ये वानरों को समझाया। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केसन देह संहार। अर्थात पहले नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े, इसके पश्चात तारा विलाप करती हुई पति के शव के पास आ पहुंचा। तारा का परिचय थोड़ा सुनिए। बाली के स्त्री, तारा बाली के स्त्री जो सुषेण वानर की कन्या थी। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा गया कि बाली ने तारा के बारे में सुग्रीव को बताया था कि हमारे तारा ये सर्वज्ञानी है, ये सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है। जिस काम के लिए वह अच्छा कह दे वह अवश्य ही सिद्ध हो जाता। इसीलिए बाली ने पश्चाताप किया कि मैं उनके कहा न मानने पर मेरा मृत्यु हुआ, मैं मारा गया। वह तारा ये पंचकन्याओं में इनका नाम है। ये पंचकन्या कौन कहा जाता है? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। सब कहते हैं ये पंचकन्या है, लेकिन जो लिखा गया श्लोक है इसमें कन्या नहीं लिखा है। पंचकम नाम, इन पांचों का नाम। लेकिन लोग भ्रम से कहते हैं ये पंचकन्या है, ऐसा नहीं। पंचकं ना स्मरेत नित्य, पंचकं नाम स्मरेत नित्यं महापातक नाशनम। ये श्लोक लिखा गया है आचार मयूख ग्रंथ में लिखा गया है। तो छूटे के सन देह संहारा, अर्थात शोक में ज्ञान, धैर्य और लाभ ये तीनों ही नहीं रहा। शोक विकल दो राज समाजा, शोक विकल होने पर क्या होता है? रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। तारा के ज्ञान न रहने पर इसने नाना विधि से विलाप करती थी। धीरज न रहा, इससे देह को संभाल न सकी थी, और लाज न रहा इसीलिए केस छूटे हुए थे। तो तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उनका माया हरण कर ली। श्री राम जी ने कहा पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन पंचों तत्व से इस अधम शरीर को रचा गया है। वह शरीर प्रत्यक्ष तेरे सामने तो है, और सोया हुआ है। जीव तो नित्य है। पंच रचित अधम शरीर तेरे सामने सोया है, और जीव तो नित्य है, ये नहीं मरता। तुम किस लिए रो रहे हो? शरीर तो नहीं मरा, नहीं, शरीर तो तुम्हारे सामने है, और जीव तो नित्य है, ये नहीं मरता। तारा बिकल देखिए रघुराय, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। प्रगट सोथनु तव आगे सोवा, जीव नित्य केहि लगी तुमरो। दीन ज्ञान हरिलीनी माया।
ज्ञान का कहानी थोड़ा बहुत कहना पड़ेगा। अभी विश्राम लेना पड़ेगा, इसलिए अगली एपिसोड में श्री राम जी ने जो ज्ञान दिया, इनका तात्पर्य क्या है, ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।